श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस की बस पर फायरिंग हुई। हमले में 2 जवान शहीद, 12 जख्मी। आतंकियों ने संसद हमले की बरसी पर किया हमला। बाइक से आए आतंकियों ने बस पर 2 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। श्रीनगर के जेवन इलाके में हुआ यह हमला। हमले के वक्त 25 पुलिसकर्मी बस में सवार थे। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, 2 से 3 आतंकी हमले में हो सकते हैं शामिल। अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की नाकाबंदी की, चलाया सर्च ऑपरेशन। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक संगठन ने ली है। पहले जैश से जुड़ा था यह संगठन। शहीद हुए जवानों में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भरोसा दिया, जल्द ही आतंकियों को पकड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने आतंकी वारदात पर दुख जताया। हमले पर मांगी रिपोर्ट, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले को कायराना हरकत करार दिया, कहा आतंकियों को सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिस वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की। आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बात करने की वकालत की, कहा चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात पर दुख जताया, बोली बहुत हालात खराब हैं, केंद्र कितना भी दावा करे यहां कुछ नहीं बदला। प्रियंका गांधी ने आतंकी हमले की निंदा की, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर के रंगरेट में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन, आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सोमवार से ही वाराणसी में हैं 12 राज्यों के सीएम और 9 राज्यों के डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री के सम्मेलन में गुड गवर्नेंस को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी के टीम इंडिया विजन पर होगा जोर। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे स्वर वेद महामंदिर पहुंचेंगे। सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। आधी रात काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी भी उनके साथ नजर आए। पीएम मोदी ने रात में ही बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई के साथ दूसरे इंतजाम देखे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों का किया अभिवादन। वाराणसी की गलियों में निकले पीएम मोदी, बच्चों के साथ मस्ती की। पीएम मोदी ने रात में क्रूज पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। संध्या आरती के बाद 6 घंटे क्रूज पर वक्त बिताया। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ खिंचवाई एक ग्रुप फोटो। पीएम मोदी ने क्रूज से दशामशेक घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। सीएम योगी भी मौजूद थे। सोमवार को पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात, देश को समर्पित किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पीएम मोदी ने की बाबा विश्वनाथ की पूजा, गंगा जल से अभिषेक किया, आरती उतारी। उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, काशी तो अविनाशी है, जिनके हाथों में डमरू उनकी ही यहां सरकार है। पीएम ने लोगों से 3 संकल्प लेने को कहा, स्वच्छता, सृजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करें। पीएम मोदी ने ललिता घाट से रविदास घाट तक क्रूज से सैर की, संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। काशी में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, गांधी जी के नाम पर बहुत लोगों ने सत्ता हासिल की। पीएम की कोशिश से काशी विश्वनाथ का भव्य रूप नजर आया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम ने भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश यादव के विवादित बयान, कहा अंतिम समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह का हमला, काशी की भव्यता देख बौखलाए अखिलेश यादव, जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो खुश होते। अखिलेश के बयान को सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा वो भारतीय नहीं जिन्ना सभ्यता से प्रभावित है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, अखिलेश सच्चे हिंदू तो स्वागत करें, स्वागत नहीं कर सकते तो चुप बैठे। अखिलेश के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूछा काशी की तारीफ न करके क्या वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने अखिलेश के बयान को अपमानजनक बताया, कहा चुनाव में यूपी की जनता जवाब देगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भारी सियासत, फारूक अब्दुल्ला ने कहा मोदी सिर्फ एक धर्म के पीएम नहीं, दूसरे धर्मों पर भी ध्यान दें। एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, मोदी जी गंगा को स्वच्छ करने में नाकाम रहे, कई मंत्री बदले गए लेकिन सफाई अभियान अधूरा है। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में मनाया गया दीपोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर उत्सव हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से 2 दिन के जौनपुर दौरे पर रहेंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा में होंगे शामिल अखिलेश। 9 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा विजय रथ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले इटावा के साथ किया गया भेदभाव। एसपी नेता जया बच्चन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली लाल टोपी से इतने घबरा गए हैं कि फीते पर फीते काटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का राहुल और अखिलेश परिवार, बोले सनातन परंपराओं पर हमला कर आक्रांताओं की श्रेणी में आ जाते हैं ऐसे लोग। 18 दिसंबर को अमेठी में राहुल और प्रियंका करेंगे पदयात्रा, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सरकार को घेरेंगे। आज शिरोमणि अकाली दल का 101वां स्थापना दिवस समारोह, पंजाब के मोगा में होगी बड़ी रैली।
पंजाब के 3 दिनों के दौरे पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा श्रोमणी अकाली दल के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस ने पंजाब के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। नवजोत सिंह सिद्धू होंगे अध्यक्ष। सिद्धू ने बठिंडा की एक रैली में संबोधित किया। कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा। टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे सिद्धू का फैसला सोनिया और राहुल गांधी करें। पंजाब के जालंधर और लंबी में 15 और 16 दिसंबर को सीएम केजरीवाल का दौरा, तिरंगा यात्रा और जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के काशीपुर जाएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गोवा में सीएम ममता बनर्जी ने खेल जटलों का दिया नारा। विधानसभा चुनाव में टीएमसी मारेगी बाजी। जम्मू के पीडीपी ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीडीपी कन्वेंशन के लिए नहीं दी गई थी इजाजत। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की तादाद अब 40 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले हैं। 2 नए केस मिलने के बाद महाराष्ट्र में अब तक 20 केस ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। पुणे और लातूर में मिले हैं ये 2 केस। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का मिला पहला केस। कराची की एक महिला संक्रमित पाई गई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की इससे पहली मौत हुई है। पीएम बोरिस जॉनसन ने इस बात की जानकारी दी। ब्रिटेन में अगले साल अप्रैल तक ओमिक्रॉन से 75,000 लोगों की हो सकती है मौत, एक स्टडी में दी गई चेतावनी। एक्टर करीना कपूर और अमृता अरोड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने संपर्क में आए लोगों को आरटीपीसीआर करवाने के लिए कहा। बीएमसी ने करीना कपूर के घर को किया सील। कहा, करीना ने संपर्क में आए लोगों की पूरी जानकारी नहीं दी है। देश में कोरोना के 7,350 नए केस मिले। 24 घंटे में 202 लोगों की जानें गई। केरल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,434 केस। 203 लोगों की संक्रमण से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 569 नए केस मिले। 5 संक्रमितों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 657 नए केस मिले। 24 घंटे में 702 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 236 मामले मिले। 24 घंटे में 7 की जान गई। 321 लोग ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना से 178 नए केस मिले। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में भारी गिरावट। देश में 31वें नंबर पर पहुंचा आंध्र प्रदेश, कभी 5वें नंबर पर था। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मारे गए 21,235 लोगों के परिवारों को एक मुश्त 50,000 रुपए राशि सहायता के तौर पर दी है। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली। सीएम केजरीवाल बोले, पाबंदियों की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ने पर लेंगे फैसला। दिल्ली में स्कूलों को खोलने के मामले में बोले केजरीवाल, विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद लिया जाएगा फैसला। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग पर केरल हाईकोर्ट का सवाल, आप पीएम की फोटो से क्यों शर्मिंदा हैं। ईडी का बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा, 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर से चंदन की तीन तस्कर गिरफ्तार हुए। बड़ी मात्रा में लकड़ियां भी बरामद हुई। इंदौर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से पकड़ी लाखों रुपए की 57,000 पैकेट सिगरेट। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा स्वर्णिम विजय मशाल। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाई गई है ये मशाल। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जनरल रावत के सपनों को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दार्जिलिंग में शहीद सतपाल राय का अंतिम संस्कार, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। सिंघू बॉर्डर से प्रशासन ने हटाए बैरिकेड्स, लोगों ने ली राहत की सांस। सूरत में बजरंग दल ने पाकिस्तान फूड फेस्ट के हटाए पोस्टर, रेस्टोरेंट में लगे पोस्टर में आग लगाई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा के आगे मनाया जश्न। पत्नी के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, आरजेडी समर्थकों ने जताई खुशी, जोरदार स्वागत किया। पटना पहुंचकर तेजस्वी ने बताया पत्नी का असली नाम, कहा रिसेप्शन में सबको बुलाएंगे। 15 जनवरी के बाद पटना में तेजस्वी का होगा रिसेप्शन। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फबारी के चलते बढ़ा पर्यटन कारोबार। बर्फ देखने के लिए अटल टनल और सिस्सू पहुंच रहे हैं सैलानी। ब्राजील में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 3 लोगों की मौत हुई। कई घरों को और पुलों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के केंटुकी और टेनेसी से सामने आई तूफान से तबाही की तस्वीरें। केंटुकी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्वीडन में समंदर में 2 कार्गो शिप के आपस में टक्कर, 1 शख्स की जान गई, 1 लापता है। सूडान की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। अक्टूबर में हुए सैन्य तख्तापलट पर जताया विरोध। टीम इंडिया को बड़ा झटका, रोहित शर्मा हुए साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर। प्रियांक पांचाल लेंगे टीम में जगह। मोहम्मद रिजवान और हैदर अली की धमाकेदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 में 63 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 201 रनों का लक्ष्य रखा। मेहमान टीम को 137 रनों पर ऑल आउट कर दिया। एशिया सीरीज के दूसरे मैच के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड फिट, कोच सिल्वरवुड ने जानकारी दी। ब्रैंडन मैकुलम ने जो रूट को बहुत अच्छा कप्तान बताए जाने की आलोचना की, कहा जो रूट में कप्तानी वाले गुण नहीं देखे। पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धने श्रीलंका के नए कंसल्टेंट कोच नियुक्त किए गए, 1 साल तक टीम से जुड़े रहेंगे। टोप्स बैठक के बाद बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए रोड मैप तैयार किया गया है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।